हाँ जी भाई, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्राइंगल। ठीक है, ट्राई एंगल। ओके, चलिए। और यही चैप्टर हमने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि जो हम क्लास 9 में पढ़ा है और क्लास 10 में जो हम पढ़ेंगे उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या है। तो देखिए, क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था, क्लास 9th में, उसमें हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था? कॉन्ग्रुएंट। याद है आपको? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था मतलब हमने। 10th क्लास में जो हम पढ़ेंगे, 10th में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिमिलरिटी। सिमिलरिटी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अगर कोई दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। ठीक है, बट सिमिलर में क्या होता है? देखिए इसमें क्या है, शेप भी सेम है, ठीक है, और साइज भी सेम है। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है? सिमिलरिटी में शेप सेम होती है, ठीक है, शेप सेम होती है बट साइज डिफरेंट हो सकती है। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि साइज अगर सेम होगी तो उसको सिमिलरिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ये अगर दोनों चीज़ें हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट तो है ही सही, सिमिलर भी होगा। कोई भी दो चीज़ ले लो आप ले, ठीक है ना। फिलहाल हम क्या लेंगे यहाँ पर? ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल की बात करते हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल है, उनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट तो है ही सही, सिमिलर भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सिमिलर कब कहेंगे? जब शेप अगर सेम है, जब सिर्फ शेप सेम है तो ही वो सिमिलर हो रहा है। तो साइज भी अगर सेम हो जाएगी तब तो 100% क्या होगा? सिमिलर होगा ही सही। बात समझ में आ गई आपके? चलिए, तो ये दो केस होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर अपन बात करें कि ये देखिए, ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये इसकी ये भी 6 है, ये 7 है और इसकी ये 7 है। ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री, चलिए 60 डिग्री मान लीजिए, ये 70 डिग्री मान लीजिए और ये 50 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, सेम टू सेम इसका भी है, ये 60 70 डिग्री और ये 50 डिग्री है। तो हम यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, इसकी तीनों साइड भी इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, क्योंकि शेप तो सेम है ही सारी। ठीक है, साइज भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, साइज अलग कैसे हो सकती है? साइज देखिए, साइज कैसे अलग हो सकती है भाई? तो साइज ऐसे अलग हो सकती है कि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, अब ये वही एंगल ले लेते हैं अपन, 60 डिग्री 70 डिग्री और ये 50 डिग्री, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ठीक है, अब अगर अपन इसके एंगल चेंज करते हैं, मान लीजिए एंगल ही चेंज करते हैं, ऐसे चेंज करते हैं, ये लो, एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया और ये 50 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई? तो क्या दोनों सेम है क्या भाई? सेम दिख रहे हैं क्या? ये तो क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। बात समझ में आ गई? तो जब शेप ही सेम नहीं है भाई साहब, तो शेप ही सेम नहीं है तो सिमिलर कैसे होंगे? है ना, सिमिलर नहीं है। तो मतलब ये हुआ यहाँ पर कि एट लीस्ट हमें सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल तो सेम होने ही चाहिए, तभी जा करके वो क्या बनेगा भाई? सिमिलर
बनेगा, क्योंकि शेप आपकी जो सेम बनेगी वो शेप तभी सेम आएगी जब उनका क्या होगा, एंगल सेम होगा। बात समझ में आ गई। तो एंगल अगर इक्वल हैं तो ही शेप तो सेम आएगी, बट साइड की जो साइज है, साइड है अगर ये छोटी बड़ी होगी तो काम चल जाएगा, तब भी सिमिलर हो सकता है, बट एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये देख लीजिए आप इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री, ये क्या होगा 70 डिग्री, और ये क्या होगा 50 डिग्री। बात समझ में आ गई। चलिए, अब एंगल सेम है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि भैया शेप तो क्या हो गई, सेम है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या है 10 है, ये 12 है, और ये 14 है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि इसकी साइज से इसकी जो साइड है उससे ये तीनों की तीनों क्या हैं, डबल है। ठीक है, ये 5 है तो इसका डबल 10 हो गया, ये 6 है तो इसका डबल 12 हो गया, ये 7 है तो इसका डबल क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है ना, तो साइज बड़ी हो गई, डबल हो गई, साइज बड़ी हो गई, लेकिन एंगल से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एकदम इसकी शेप जो है वो एकदम सेम टू सेम है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई आपके। इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइज भले डिफरेंट हो सकती है लेकिन शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको सिमिलर कह देंगे। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था आपने, एंगल क्राइटेरिया। ठीक है ना, एंगल साइड। ठीक है ना, इस तरीके से साइड एंगल साइड, इस तरीके से आपने क्राइटेरियाज पढ़े थे। उसी तरीके से इसमें देखिए, आप समझिए बात को। दो ट्रायंगल हमारे कब सिमिलर होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये 5 है तो ये 10 डबल हो गया, 6 है तो ये 12 है डबल हो गया, 7 है। एंगल तो सेम होने चाहिए 100%, ठीक है ना, इक्वल होने चाहिए तो शेप सेम होगी। ठीक है, लेकिन साइड को लेकर के क्या कहेंगे अपन, साइड देखिए ये 7 है तो ये 14 है, डबल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये एक 13 कर दिया मैंने, ठीक है, तो अब भाई साहब देखिए ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, लेकिन ये इसका डबल नहीं है, डबल से ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है आपके। तो अब ये सिमिलर नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये एक साइड बाकी के जैसे इसमें सिस्टम बैठ नहीं रहा है। जैसे ये डबल है तो ये भी डबल होना चाहिए था, दोनों तो डबल है ना, बट ये भी डबल होना चाहिए था, ये डबल नहीं है, तो अब ये सिमिलर नहीं होगा। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई और दूसरी साइड, चलो ये तो 12 मान लीजिए, लेकिन ये साइड मान लीजिए कि 9 है। एक साइड भी अगर अलग हुई तो नहीं, वो सिमिलर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ठीक है ना, तो हम जो डबल कर रहे हैं, ट्रिपल भी हो सकता है। मान लीजिए कि 5 है तो ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है, और ये 21 हो जाएगा। तो ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है ना, कितना भी हो सकता है, लेकिन तीनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो तीनों का सेम होना चाहिए, तीनों का डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं रेशो। ठीक है, अपॉन में जो लेकर के आते हैं। मतलब देखिए कि इसको मैं अगर नाम दे दूं ABC, इसको दे दूं PQR, ठीक है, अगर मैंने नाम दे दिया तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया भाई, AB अपॉन PQ। ठीक है, तो ये जो मैं कह रहा हूँ डबल है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो देखिए AB कितना है भाई 5 है, ठीक है, PQ कितना है 10 है। 5 की टेबल से ये 1 टाइम, और ये 5 की टेबल से 2 टाइम कट गया। ठीक है ना, तो देखिए AB कितना है 1 है, PQ कितना है 2 है, तो डबल हो गया PQ क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये जो हमने किया इससे पता चल रहा है, इसी से पता चल रहा है कि PQ जो है, यानी कि PQ वाला ट्रायंगल जो है, उसमें PQ वाली साइड जो है वो AB से क्या है, डबल है। दिख रहा है, ये 2 है, ये 1 है, इसका डबल है ये। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है हमें डबल है। ठीक है,
तो कैसे किया हमने, ये क्या 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 किया हमने, ये हमने रेशो निकाला। तो रेशो निकालने से हमें पता चलता है कि कोई किसका कितना टाइम से कितना गुना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से ऐसी करते हैं भाई, AC अपॉन PR। AC कितना है भाई 6 है, PR कितना है 12 है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से QR ले लीजिए, सॉरी CB या BC ले लीजिए, BC अपॉन QR। BC कितना है 7, QR कितना है भाई 14, कितना हो जाएगा ये भी 1/2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने जब ये रेशो निकाले, तीनों साइडों के रेशो निकाले, तो क्या आ रहे हैं भाई इक्वल आ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होता है। इसको अगर आप बात करें ABC PQR, ठीक है। तो देखिए AB जो है वो इक्वल है किसके, AB इक्वल है PQ के, ठीक है। यहाँ पर AC इक्वल है किसके PR के, ठीक है। और BC इक्वल है किसके QR के। इस तरीके से यहाँ इक्वल है, साइड बिल्कुल ही इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये 100% 5 ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये डबल भी कर दिया तो भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, 100% इक्वल होना चाहिए भाई साहब, साइड भी इक्वल होने चाहिए और एंगल भी इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आ गई, तो ही वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, हर एक चीज़ इक्वल होनी चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एंगल इक्वल होगा तो वो शेप तो सेम हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हमें देखना है रेशो, इसको रेशो बोलते हैं कि कोई किसके, ये ट्रायंगल जो है इसके कितना टाइम से कितना गुना छोटा है या कितना गुना बड़ा है वो देखना है। तो वो कितना गुना बड़ा है देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से रेशो निकालने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने रेशो निकाले और तीनों रेशो इक्वल आ गए, तो देखिए AB अपॉन PQ क्या है हाफ है, ये भी कितना है हाफ है, ये भी कितना है हाफ है। तो तीनों इक्वल आ गए, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल BC अपॉन QR, ठीक है। तो तीनों रेशो इक्वल हैं, तो तीनों रेशो अगर इक्वल हैं तो ही, और तीनों एंगल भी इक्वल हैं, ठीक है ना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो तीनों एंगल भी इक्वल हैं और रेशो भी इक्वल है, तो ही हम उसको क्या कहेंगे सिमिलर कहेंगे, या दो ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब अगर बताइए मुझे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है 60 डिग्री 70 डिग्री और ये 50 डिग्री, और एक ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है ये भी 60 डिग्री, ठीक है ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री है। बात समझ में आ गई। चलिए वही मान लीजिए, ठीक है इस तरीके से। चलो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, इस तरीके से, ठीक है ये 60 डिग्री 70 डिग्री ये 50 डिग्री, ये 5 6 7 ये 10 है ना, ये इधर जाएगी तो ये 10 12 और ये 14। अब बताओ ये भाई सिमिलर है कि नहीं। अब आप कहोगे कि बच्चे कहते हैं कि नहीं आपसे सिमिलर नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी देखो ये वाला ये तो ऊपर तो तिकोना है, इसमें तिकोना नीचे आ गया, ऐसा इससे मतलब नहीं है भाई, है ना। ये हमने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, बस रखने से मतलब नहीं है। यहाँ पर रख तो कैसे भी सकते हैं भाई। एक बात बताइए, आपके जैसे कि चेयर है, दो चेयर सेम टू सेम होती है एकदम, ठीक है ना। एक को अगर उल्टी कर देंगे तो क्या वो सेम नहीं रही, अभी भी सेम ही है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये सा है। तो ये जो ट्रायंगल है इसको हमने क्या कर दिया, बस उल्टा कर दिया इसको। चाहे अब मैं अगर ऐसे कर दूं, चाहे मैं इसको ऐसे भी कर दूं, ये लो, चाहे मैं ऐसे रखूं, चाहे कैसे भी रखूं, इसको तो रखने से मतलब नहीं है, चाहे रखा कैसा भी हो, लेकिन हमें तो बस इससे पता होना चाहिए, इससे मतलब होना चाहिए कि इसके एंगल इक्वल है कि नहीं। एक एंगल ये वाला एंगल है इसके इक्वल है, एक ये वाला एंगल है इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि तीनों एंगल से इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक साइड देखो इसके, ये वाली साइड के डबल है, ये इसके डबल है, ये इसके डबल है। बात समझ में आ गई। ये वाली इसकी डबल है, इस तरीके से। तो
हमारा ये वाला क्राइटेरिया बैठ रहा है, इसका मतलब अब वो चाहे कैसा भी रखा हो, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया बैठ रहा है हमारा एंगल और रेशो वाला, तो इसका मतलब वो सिमिलर हैं। बात समझ में आ गई आपके? तो आई होप आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। सिमिलर क्या कब होता है, क्या होता है समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है क्लास 10th में। बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीटी थ्योरम, वो क्या होती है उसको देखेंगे।